are going to do chi-square test. Chi-square test. और टॉपिक इज chi-square test. बातें नहीं करें जी. The formula for chi-square test is sigma O minus E whole square divided by E, where O is the observed frequency, E is the expected frequency. Sigma is summation. Now the question is, where do we apply chi-square? एक तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ चुप करें, आप फिर भी बातें कर रहे हैं. Where do we apply chi-square test? Right? So far, the test that we have done or we have discussed, or outcome variable was a continuous. Outcome variable was continuous, and the independent variable was categorical. Categorical variable. लेकिन ये हर वक्त इस तरह नहीं होता कि आपको आउटकम वेरिएबल कंटिन्यूअस मिलेगा तमाम डेटा सेट्स में, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कैटेगोरिकल मिलेगा. ठीक है जी. आपको कैटेगोरिकल क्वांटिटेटिव भी मिल सकता है और डिपेंडेंट भी आपको क्वांटिटेटिव मिल सकता है, या आपको कैटेगोरिकल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कैटेगोरिकल हो सकता है और आपका आउटकम वेरिएबल भी कैटेगोरिकल हो सकता है. ठीक है जी. तो नाउ द सिचुएशन इज, फॉर एग्जांपल, आप ये देखना चाह रहे हैं कि डेंटल केयरीज यस और नो, और यूज ऑफ कैंडीज और यूज ऑफ स्वीट्स, टॉफीज. आप दुकानदारों से पूछते हैं आप टॉफी कितना ले लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो यस और नो में जवाब देगा. इसी तरह आपको डेंटल केयरीज है या नहीं है, तो ये भी नॉमिनल वेरिएबल है. अब ये देखने के लिए कि आया टॉफीज के इस्तेमाल से डेंटल केयरीज होती है कि नहीं होती है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है कि नहीं है. The people who consume more sweets, they are likely to develop dental caries. तो इस एसोसिएशन को जानने के लिए हम फिर chi-square टेस्ट अप्लाई करते हैं. इस पे फिर इंडिपेंडेंट सैंपल अनोवा और इस तरह का जी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि हमारा आउटकम वेरिएबल अब कैटेगोरिकल है, नॉमिनल वेरिएबल है, ये कंटिन्यूअस नहीं है. तो फिर इस पे chi-square टेस्ट अप्लाई होगा. समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा जी. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? यहां तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर आपका आउटकम वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों कैटेगोरिकल है और दोनों नॉमिनल है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी हैविंग नॉमिनल वेरिएबल ऑन विच यू अप्लाई chi-square टेस्ट. ठीक है जी. तो आप फिर chi-square टेस्ट इस ताल्लुक को देखने के लिए कि दोनों का आपस में ताल्लुक है या नहीं है, फिर आप chi-square टेस्ट अप्लाई करेंगे. इसका जो हाइपोथेसिस है वो इस तरह बनेगा. नल हाइपोथेसिस, द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, या there is no association between the two variables. दोनों हो सकते हैं. और अल्टरनेट ये होगा कि the two variables are dependent. Yeah, there is an association between the two variables.
देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये आपका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब काई स्क्वायर टेस्ट के टाइप्स भी हैं। जिस तरह दूसरों के टाइप से, इसी तरह काई स्क्वायर टेस्ट के भी दो मेजर टाइप्स हैं। एक है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ, और दूसरा है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। दोनों में फर्क क्या है कि व्हाट इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बेस्ट फिट टेस्ट भी कहते हैं, बेस्ट फिट टेस्ट भी कहते हैं, और ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है जी। दोनों में फर्क ये है कि कैलकुलेशन दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक ही सैंपल ले लेते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन, वन सैंपल फ्रॉम वन पॉपुलेशन, और यहां पर हम मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, मल्टीपल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। आपने जाके पूरा पीजीसीएन के जितने भी पॉपुलेशन है मेल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, वो जेनेरिक में, पोस्ट आरएन में जितना भी है, और आप उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि आया ये स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग, और फिर इसको एसोसिएट करते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, एमआई के साथ, या फिर एलर्जी के साथ, कि किसी को एलर्जी है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वन सैंपल लेंगे, हाँ, और ये आपके पास पॉसिबल 4 सेल बनेगा। आप कहेंगे कि डू यू स्मोक, हाँ, आपके पास आएगा यस या नो वाले लोग आएंगे, यस और नो आएगा ना, कोई कहेगा कि यस, कोई कहेगा कि नो। और दूसरा ये होगा कि डू यू हैव एलर्जी, डू यू हैव एलर्जी, तो एलर्जी पॉजिटिव, एलर्जी नेगेटिव आएगा। 4 सेल बनेंगे कि नहीं, 4 ग्रुप्स, 4 सेल आपके पास बनेंगे कि नहीं, 4 ग्रुप्स बनेंगे ना। यानी आप जब पूछेंगे कि डू यू स्मोक, कोई कहेगा कि यस, कोई कहेगा कि नो। फिर आप पूछेंगे डू यू हैव एलर्जी फ्रॉम स्मोकिंग, कोई कहेगा यस, कोई कहेगा नो। तो जो यस कहेगा वो एलर्जी पॉजिटिव होगा, जो नो कहेगा वो एलर्जी नेगेटिव होगा। अब ये जानने के लिए कि आया स्मोकिंग और एलर्जी का आपस में ताल्लुक है कि नहीं, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको एलर्जी होती है कि नहीं होती, तो इस ताल्लुक को जानने के लिए फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे, और जो काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे उसको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से आपने एक ही सैंपल लिया हुआ है। ठीक है जी। अब टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ये है कि आप मल्टीपल सैंपल लेंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, जितने भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से आएगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सफ़र कर रहे हैं, पीआईए में सफ़र, कोई मुसाफिर जो है पीआईए में सफ़र कर रहे हैं तो उनकी अलग पॉपुलेशन है, जो एयर ब्लू में सफ़र कर रहे हैं उनकी अलग पॉपुलेशन है, जो एयर सियाल में सफ़र कर रहे हैं उनका अलग पॉपुलेशन है, जो सेरीन में सफ़र कर रहे हैं उनकी अलग पॉपुलेशन है, जो शाहीन एयरलाइन में सफ़र कर रहे हैं, सऊदी एयरलाइन में सफ़र कर रहे हैं, उनकी अलग अलग पॉपुलेशन है। आप ये देख रहे हैं कि आया हर एक से आप पॉपुलेशन ले लें। फॉर एग्जांपल आपने 200 का 100 का सैंपल लिया जो एयर ब्लू में सफ़र करते हैं, और आप उनसे पूछते हैं कि आप दौरान इस सफ़र के बाद आपका सामान लॉस हुआ है कि नहीं एयर ब्लू में। फिर आप पीआईए वाले से पूछते हैं, फिर आप सेरीन से, एयर सियाल, सऊदी एयरलाइन वालों से पूछते हैं। अगर इनमें से एक जैसे, तो आप ये देखेंगे कि आया तमाम एयरलाइंस की कंपनीज जो है इनमें लगेज लॉस एक जैसा है, यानी अगर एक बैग पीआईए में ज़ाया हो जाता है तो एक बैग सब में ज़ाया हो जाता है, किसी का लॉस हो जाता है, या फिर डिफरेंट है, यानी सऊदी एयरलाइन में कोई बैग ज़ाया नहीं होता, एयर ब्लू में 4-5 लोगों के ज़ाया हो जाते हैं, पीआईए में 3-5 के ज़ाया हो जाते हैं, इसी तरह एयर सियाल में 1-2 के ज़ाया हो जाते हैं, और जो शाहीन एयरलाइन है वहाँ पर 15-20 लोगों का ज़ाया हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर इस तरह के आंसर्स आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट है, यानी अपेरेंटली ये लग रहा है कि इसमें डिफरेंट है, लेकिन आया ये डिफरेंट है या होमोजीनस है। तो आप कहेंगे कि द लगेज लॉस across all the companies are homogeneous, or the luggage loss across all the companies are different.
तो there is an association between the company and luggage loss. So if you want to make an association, determine an association between the luggage loss and the company, airline company, so you will apply test of homogeneity, because you will be having multiple samples, but the calculation method will be the same for the two tests, for test of independence and for test of homogeneity. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एक ही सैंपल आप एक ही पॉपुलेशन से लेंगे, 4 ग्रुप्स में 2 बाय 2, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 2 बाय 2 टेबल. यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंट मल्टीपल सैंपल लेंगे, हाँ, और फिर आप कहेंगे एट द एंड कंक्लूजन में कि वेदर इट इज होमोजीनस और इट इज डिफरेंट, इट इज होमोजीनस और इट इज डिफरेंट. सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी. अब हम इस करेंगे 2 बाय 2 टेबल से कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. और इसकी बात करते हैं स्मोकिंग और एलर्जी की हम बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पर आप कर दे स्मोकिंग यस, स्मोकिंग नो. यहाँ पर कर दे एलर्जी पॉजिटिव, एलर्जी पॉजिटिव, एलर्जी नेगेटिव, ठीक है जी. और यहाँ पर ये टोटल कर दें, टोटल, ठीक है जी. बात है नहीं. यहाँ पर ये आपने सैंपल लिया फॉर एग्जांपल 200 का, यानी 200 यस में है, जिसमें से 80 को एलर्जी डेवलप नहीं हुआ और 120 को एलर्जी डेवलप हुआ, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ. और यहाँ पर भी आपने 9 जो थे वो 300 थे, ठीक है जी, जिनमें से 180 को डेवलप नहीं हुआ और 120 को डेवलप हुआ, 120 को डेवलप. फिर ये टोटल कितने हैं, 500 हैं. ये वाले कितने हो गए, 260 हो गए, 260 हो गए ना, 80 और 180 260, और ये हो गए 240. ये टोटल कहलाते हैं. ये क्या है, मार्जिनल टोटल. अब आपके पास जो सेल हैं वो A, B, C और D है. ये टोटल की हम बात नहीं कर रहे हैं सेल की. ये जो हमारे पास है A, B, C और D, ठीक है ना. ये जो आपको नजर आ रहा है 120, 80, 120, 80, 180, इसको कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है. टोटल की मैं बात नहीं कर रहा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यही है, ठीक है जी. अच्छा, ये इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो इसको कहते हैं रो कहते हैं. तो ये रो 1 है और ये वाला जो है ये रो 2. ये जो टोटल है इसको हम कहते हैं रो 1 टोटल, और ये जो टोटल है इसको हम कहते हैं रो 2 टोटल. ये जो बनाते हैं ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, और ये टोटल कहलाते हैं कॉलम 1 टोटल. ये कॉलम 2 है और ये टोटल कहलाते हैं कॉलम 2 टोटल, कॉलम 2 टोटल. हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये टोटल पे जो है ज़्यादातर वी प्ले विद टोटल रादर देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. अच्छा जी, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्व सेल है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी A, B, C और D, ये सेल है और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है. कौन सी है, 120, 80, 120 और 180. इस तरह के जो फ्रीक्वेंसीज आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज. क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं. इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि ये सेल A, आपने ये जानना है कि ये कौन से कॉलम और कौन से रो में फॉल कर रहा है. तो इसके टोटल को मल्टीप्लाई करें और ये वाला कहलाता है ग्रेन टोटल. ये जो 500 है इसको कहते हैं ग्रेन टोटल. ये इस तरफ से ये 500 आएगा और इस तरफ से ये 500 आएगा, ठीक है जी. ये ग्रेन टोटल कहलाता है. तो सेल A कौन से रो और कौन से कॉलम में फॉल कर रहा है, पहले रो में और पहले कॉलम में. तो पहले रो का टोटल 200 है और कॉलम का 240 है. तो 200 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई 500, ये बनेगा कितना बनेगा, हाँ जी 96.
ये 96। दूसरे का बी है, तो ये रो 1 में है 200, लेकिन कॉलम 2 में है जो कि 260 है, डिवाइडेड बाय 500। ये कितना आता है, कितना आता है, ये 4, अच्छा ये 54, तो ये कितना 104 आया। अच्छा, अब कॉलम सी जो फॉल कर रहे हैं कॉलम 1 में है लेकिन रो 2 में है, 300 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 144। और सेल डी जो है ये 300 मल्टीप्लाई बाय 260 डिवाइडेड बाय 500, 156 आएगा। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करेंगे O माइनस ई, तो O माइनस ई 120 माइनस 96 इज इक्वल टू कितना हुआ 24, 18 माइनस 104 इज इक्वल टू माइनस 24, 120 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 24, 180 माइनस 156 इज इक्वल टू 24। O माइनस ई का स्क्वायर आप लेंगे तो ये बनेगा O माइनस ई होल स्क्वायर। 24 का आप ले लें, कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक 576 और 576। O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, अपने ई पे डिवाइड करें तो इसका अपना ई कितना है 576 बाय 96, 576 डिवाइडेड बाय 104, 576 डिवाइड बाय 144, 576 डिवाइडेड बाय 156। इसका मुझे बता दें जरा, ये कितना आ रहा है 6, ये वाला 53, ये वाला 144 पे आप 4, ये वाला 576 डिवाइडेड बाय 3.69। अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, समेशन करेंगे, तो ये O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ये आपका काई स्क्वायर आएगा, और इसका सिंबल है काई स्क्वायर। कितना है ये प्लस कर दे 10 और 5 15, 15 और 3 18, 19.2। ये आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, यानी काई स्क्वायर सिग्मा O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड 19.2। ये आपके पास है। अब इसके लिए टेबुलेटेड वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, आपके पास टेबल है, शायद मैंने दिया था आपको, इफ यू पीपल रिमेंबर, तो अगर नहीं है तो फिर आप इससे ले सकते हैं। क्या हुआ है, ये वाला काई स्क्वायर टेबल है, अगर आपको ये याद है तो ये काई स्क्वायर टेबल, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पहले सीखे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। ठीक है जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर इस साइड पे अल्फा की वैल्यू है, एंड हमेशा याद रखें कि काई स्क्वायर टेस्ट इज अ वन टेल टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट इज अ वन टेल टेस्ट अपर टेस्ट, क्योंकि इसके कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो ये वन टेल टेस्ट है अनोवा की तरह। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बराबर है कॉलम -1 इंटू रो -1। टोटल कॉलम आपके पास कितने हैं 2 हैं, 1 माइनस करें, टोटल रो कितने हैं 2, तो ये 1:1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपका अल्फा होगा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो 1 के सामने इसके नीचे 3.841 है। ये वैल्यू अगर आप देखें इसमें 3.841 ये आपका टेबुलेटेड वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप इसको बिल बना के बिल शेप, तो 3.841 और आपका कितना बनता है
19.2. So A is the calculated value, 19.2 is greater than the tabulated value 3.84, and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis in favor of alternate hypothesis, and we can conclude that there is an association between smoking and allergy. There is an association between smoking and allergy. Our smoking and allergy are dependent. The people who smoke, they will likely to develop allergy. इसका मतलब ये है, at the end conclusion ये है. ठीक है जी? So that was all about chi-square test.